मेरे 6 स्टैंडर्ड के वीडियोस देख लेना। 6 स्टैंडर्ड 7th में मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन 6 में तो मैंने करा था। अरे है। My brother was in 6th standard last year. आई नो। है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ना कम्यूटेटिव सिंपल है, प्रॉपर्टीज ये सब क्या होती है। कम्यूटेटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिविटी बोलते हैं इसको। जैसे फॉर एग्जांपल 3+2, खाली समझ लेना। 3+2, इसको मैं लिख सकता हूँ 2+3। Yes, sir. अच्छा, 3 - 2, कैन आई राइट 2 - 3? No, sir. Yes. 3 × 2, can I write 2 × 3? Yes, sir. Yes, sir. 3 ÷ 2, can I write 2 ÷ 3? No, sir. No. So इस यहाँ पे हम लोग ये स्टेटमेंट मारते हैं कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आर कम्यूटेटिव या आर कम्यूटेटिव, या ऐसा एडिशन सब्ट्रैक्शन फॉलो कम्यूटेटिविटी, ये बेटर स्टेटमेंट लगेगा। फॉलो कम्यूटेटिविटी, ये फॉलो कम्यूटेटिविटी, ऐसा। राइट, समझ में आया? अभी समझ में आया कुछ? नाउ एसोसिएटिविटी देखते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम लोग क्या लिखते हैं? 3+1+2, can I write this in this way? 3+1+2, is it correct? क्या दोनों मुझे सेम आंसर देंगे? क्या बोलते हो? या अरे बोलो, तुम लोग आवाज नहीं आ रहा। No, sir. It won't give same. This will give यार, this will give. Yeah, it will give. I think. Yeah. Nista, are you there? Yes, I'm there. निष्ठा, जवाब यहाँ आंसर देना जरा। नहीं तो मुझे ऐसा लगा कि निष्ठा चली गई फिर घूमने गई। No, sir. It won't give. Yeah, it will give, रे, it will give. 3+3 6, 4+2 6, आंसर मिलेगा अपने को, सेम आंसर मिलेगा। तुम लोग कन्विंस हो पा रहे हो कि नहीं? Yeah. God. ठीक है, अब मैं ऐसा बोलूं कि 3-1-2 को ऐसा लिख सकते हैं, क्या ये मुझे सही आंसर देगा? No, sir. दे विल नॉट गिव, ये नहीं देगा क्योंकि 1 - 2 is -1, 3 - of -1 is 4, 3 - 1 is 2, 2 - 2 is 0, it is not equal. Similarly, 3 × 1 × 2 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? 3 × 1 and then × 2, ये मुझे देगा, Yes, इक्वल आंसर देगा। अच्छा, Yes, sir. सिमिलरली 3 ÷ 1 / 2, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ? 3 ÷ 1 / 2। अगर बोर्ड मास लगाओगे तो ये मुझे आंसर नहीं देगा सेम। Yes, sir. मैंने बेसिकली क्या किया? मैंने बेसिकली खाली ब्रैकेट्स को शिफ्ट किया और कुछ नहीं, मेरे डिजिट्स वही रहे। 3 - 1 - 2, 3 - 1 - 2 वही रहे डिजिट्स, साइन भी वही रहा, खाली मैंने ब्रैकेट चेंज कर दिया, ब्रैकेट को शिफ्ट कर दिया, सरका दिया। तो मैं बोल सकता हूं कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉलो कम्यूटेटिविटी के साथ साथ दे फॉलो एसोसिएटिविटी, इसको बोलते हैं। मतलब बेसिकली डिवीजन आ जाएगा या मल्टी डिवीजन आ गया, सब्ट्रैक्शन आ गया, तो एसोसिएटिविटी फॉलो नहीं करेगा, कम्यूटेटिविटी फॉलो नहीं करेगा। That's it. Like division and subtraction are brothers, and addition and multiplication are sisters. Yes. Okay.
और उसके बाद फिर हमारे पास आता है एसोसिएटिविटी के बाद में एक और डिस्ट्रीब्यूटिविटी भी था। उसमें कैसा होता है, ब्रैकेट ओपन करने वाले फंडा को डिस्ट्रीब्यूटिविटी बोलते हैं। एक और था इसके साथ साथ डिस्ट्रीब्यूटिविटी। डिस्ट्रीब्यूटिविटी मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये क्या कहता है कि जैसे 2 into 3, जैसे 2 into 3 + 2 है, तो हम लोग जनरली इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 2 into 3 + 2 into 2 वैसा। हम नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, बोर्ड मास लगाते हैं। लेकिन अगर सपोज ऐसा कुछ हुआ तो 2 into x + y, तो क्या करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं, 2x + 2y। राइट राइट, समझ में आ रहा है? Yes, sir. इसको बोलते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये डिस्ट्रीब्यूटिविटी, डिस्ट्रीब्यूटिव। Like we can call it simplifying. हाँ हाँ, सिंप्लीफाई करना, ब्रैकेट ओपन करने को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। ब्रैकेट ओपन करने को हम लोग ऐसे बोलते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिविटी लगा रहे हैं, या डिस्ट्रीब्यूटिविटी। ओके, नाउ एक और इसमें कॉन्सेप्ट है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, व्हाट डू यू मीन बाय मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स? व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल, ठीक है। जैसे 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 1/2, ऐसा। तो इसमें एक ऐसा होता है कि जैसे सपोज मैंने, मतलब मुझे अगर ये मुझे मेरा अगर 1/3 है, तो मैं 1/3 से क्या मल्टीप्लाई करूंगा कि मुझे 1/3 वापस आएगा, राइट। 1/3 से मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगा, 1/3 आएगा, तो दैट इज 1। सो हम लोग 1 को बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये टर्मिनोलॉजी है जो हमें पूछा जाता है। सिमिलरली देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट व्हिच इज बोलते हैं, व्हिच इज आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, हाँ आइडेंटिटी, ठीक है। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का मतलब क्या? आइडेंटिटी का मतलब क्या, सेम नंबर। जैसे एक ऐसा बोलते हैं, जैसे 3 + या 3/2 में क्या ऐड करूंगा, 3/2 में मैं क्या ऐड करूंगा कि मुझे 3/2 आएगा वापस से, 0. 0। सो इसको बोलते हैं हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं इसमें, लेकिन याद रखना, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है और एक होता है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स मतलब क्या? एडिटिव इनवर्स मतलब ये होता है, जैसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में फंडा ऐसा होता है कि मैं 2 के साथ ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करूंगा कि मुझे 1 आ जाए, तो वो होता है 1/2। इसलिए हम लोग 1/2 को बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सिमिलरली मैं 2 के साथ ऐसा नंबर ऐड करूंगा कि मुझे 0 आ जाए, तो वो है मेरा -2। सो -2 इज माई एडिटिव इनवर्स। मतलब एडिटिव इनवर्स ऑफ 2 is -2। क्यों? क्योंकि 2 में अगर मैं उसका एडिटिव इनवर्स ऐड करूंगा तो 0 आएगा, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के फंडे में हमें क्या देखना होता है कि 1 आना चाहिए राइट साइड। तो ऐसा कौन सा नंबर में मल्टीप्लाई करूंगा उस पर्टिकुलर रैशनल नंबर से कि मुझे 1 आ जाए राइट साइड में, तो उसका रेसिप्रोकल, राइट। आ रहा है कॉन्सेप्ट समझ में? Yes, sir. हमें लग रहा होगा कि ये यहाँ पे कहीं दिख नहीं रहा है, लेकिन सच बताओ तो
ये 4 जो रोज दिए हुए ना हमें, नीचे जो दिए ना 4 रोज, इसमें सब कुछ समाया हुआ है। बी वेरी ऑनेस्ट, छोटे में इन लोगों ने बहुत हिंट दे दिया कि आपको क्या क्या याद रखना है। सो अब हम हमारा कार्यक्रम शुरुआत करते हैं। रुद्रा और रुद्रा, निष्ठा, रुद्रा, समझ में आया क्या यहाँ तक? Yes. Yes, sir. ओके, सो हम आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्लासिफाई द फॉलोइंग, ये क्या है? Classify the decimal form of the given rational numbers into terminating and non-terminating recurring type. एक तो टर्मिनेटिंग या तो फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप में कन्वर्ट करो या क्लासिफाई करो। यहाँ पे 13/5, सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डिनोमिनेटर is of the form 5 raised to power m. Hence 13/5 will have terminating decimal expansion. ओके, आ गया क्या समझ में कुछ? Yes. Similarly, to the first term, similarly second, which is 2/11. So 2/11 के केस में हम लोग देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर इज 11, so non-terminating recurring. is not of the form either 2 raised to power m or 5 raised to power n or 2 raised to power m 5 raised to power n. Hence 2/11 will have non-terminating recurring decimal expansion. Sir, in the school, this algebra teacher has told us to write these statements like this. Like this, I'm talking about 2/11. So it is here, the denominator is 11. It has prime factors other than 2 or 5. So 2/11 has recurring and non-terminating decimal representation. या बराबर, ये भी सही है, ये भी सही है, करेक्ट है, बराबर है, मैं गलत नहीं बोल सकता, सही है। So we डिनोमिनेटर, can write both. हाँ, So we can write any of them, na? we can write any of them. See, डिनोमिनेटर में सिंपल सी बात है, डिनोमिनेटर में 2, 5 अगर नहीं है या इनके अलावा भी कोई है तो हम बोलेंगे कि पक्का इनका डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होने वाला है। So if the denominator, if it is having prime factors other than 2 and 5, then certainly they are going to be, they will definitely have terminating decimal expansion, non-terminating recurring type of decimal expansion. Right? तो लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते। निष्ठा is there? निष्ठा, ओ निष्ठा, Yes, sir. अरे कहाँ चले जाते निष्ठा, क्या हो गया आज? कहीं छुप छुप के तो नहीं पी रही कॉफी? No, sir. ये अच्छे बच्चे हैं यहाँ पे। मैं भी अच्छा टीचर हूँ, मैं टी कॉफी नहीं पीता, मैं काढ़ा पीता हूँ। सो क्या लगता है, मतलब मैं स्कूल वाले स्टेटमेंट लिखूं कि जैसा मैं लिख रहा हूँ वैसे लिखूं? मुझे तो चलेगा। हेलो, एनीबॉडी देयर? क्या लगता है Yes, निष्ठा? sir. हाँ वही Sir. बोल। क्या लगता है निष्ठा, कौन सा लिखना चाहिए स्टेटमेंट? मैं जैसा लिख रहा हूँ वैसा कि स्कूल वाला या स्कूल वाले टाइप में लिखूं? So school wala is easy.
स्कूल वाले तो उस फॉर्म में लिखते हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, the denominator is having prime factors other than 2 और 5, ऐसा लिखते हैं। Here denominator is having prime factors other than 2 or 5, is not having prime factors other than 2 or 5, hence 29/16 will have terminating decimal expansion. The denominator is not having prime factors other than 2 or 5. समझा क्या? ये ठीक है क्या स्टेटमेंट? क्या बोलते हो? अरे anybody there? Yes, sir. ये स्टेटमेंट ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. सो बाकी भी होगा, यहाँ पे भी वही होगा, इट इज 5 raised to power 3. सो डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 5 raised to power m, या तो फिर ऐसे बोलेंगे डिनोमिनेटर इज हैविंग प्राइम फैक्टर 5 not other than 5, so hence it will have terminating decimal expansion. Similarly, fifth वाले में denominator is having prime factors other than 2, that is 3, hence this will have non-terminating recurring decimal expansion. ठीक है, तुम लोग लिख लोगे ना? Yes, sir. Sir, it would be non-terminating. Yes, it will be non-terminating. Why? Because this is 11/3 into 2. 3 आ गया ना, नहीं आना चाहिए था। अगर 3 होता, 3 आ गया है, इसका मतलब इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा। Yes, sir. ठीक है, नाउ राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन डेसिमल फॉर्म। कैसे लिखेंगे इसको? कैसे लिखेंगे? Divide करके. ओके, This is डिवाइड the worst part of the chapter. 120, आई कैन अंडरस्टैंड, डिवाइड करके कर सकते हैं, लेकिन इसको थोड़ा मतलब कुछ सम्स को मैं सिंपल कर पाता हूँ, तो कैसे करता हूँ देख लेना। 127 into 5 करता हूँ मैं, into 5 करता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? ऊपर मल्टीप्लीकेशन 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 13, 5 1 जा 5, 6 35/1000। क्या बोलते हो, सही लिखा है मैंने? दिस इज 0.635, तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। आएगा, समझ में आएगा? रुद्रा निष्ठा समझ में आएगा? हेलो, 4/5। अच्छा, इसको भी डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 into 2/5 into 2। क्यों भाई, ऐसा क्यों किया? क्योंकि डिनोमिनेटर में 10 आ गया ना, इसी बहाने, और ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी। 0.8 ऐसा। फोर्थ की बात कर रहा था। अच्छा, फिफ्थ वाला की अगर बात करें तो 17/8 दिस इज इक्वल टू 17 into 5 से अगर मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा 17 5 जा 85 40। ओके, तो ये हो जाएगा मेरा 8.5/4। वापस से आई कैन मल्टीप्लाई इट बाय, थोड़ा बड़ा हो जाएगा,
या तो फिर ऐसा नहीं करेंगे, ऐसे में करके मतलब ऐसा कर सकते हैं, मिटाओ इसका। Sir, we can divide this. वी कैन डिवाइड, लेकिन कुछ बच्चे डिवीजन करना ही नहीं चाहते, वैसा भी देखा है मैंने, तो ऐसा भी मतलब लगा सकते हैं 17 इंटू 5 करो, और नीचे 3 बार 2 है ना, तो इसको 5 इंटू 5 करो, तो 17 इंटू 125 डिवाइडेड बाय 1000। तो कई लोग को ये ज्यादा इजी लगता है। Sir, this will be too critical then. या तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होने की वजह से बड़ा हो जाएगा, तो बेसिकली डिवाइड करना ही सही है। ये कभी कभी मेथड काम आता है, लेकिन 2.125 बाकी तो For big numbers is good. या बाकी तो 23/7 तो ऑप्शन ही नहीं है। अब जब मेरा डिनोमिनेटर में अदर देन 2 या तो 5 हो, मतलब 2 और 5 के अलावा कुछ और नंबर हो डिनोमिनेटर में, तब तो डिवीजन करना बनता है, तब तो कुछ कर ही नहीं सकते हम लोग ऐसा, तो उसको डिवाइड तो करना पड़ेगा। अब डिवीजन का कॉन्सेप्ट कैसा है, मतलब डिवीजन आता है कि तुम लोग भूल गए? 7 3s are 21, 2 ये हो जाएगा 0.20 आ जाएगा, 7 2s are 14, 6 0 ले लो वापस, 7 8s are 56, 0 ले लो वापस, 7 5s are 35, मतलब बढ़ता जाएगा। दिस इज 3.285। अच्छा, अपने को कहाँ तक चेक करना है? जब तक रिपीट नहीं होता है, तो मतलब अपने पास ऑप्शन ही नहीं, अपने को बढ़ते जाना है। तो 7 7s are 49, फिर 1 आ जाएगा, 0 ले लो, 7 1s are 7, कितना हो गया? 3 30, 7 4s are 28, माय गॉड, फिर 2, फिर 20, 7 2s are 14। तो बेसिकली अब रिपीट हो रहा है 285714, तो 285714 ये रिपीटिंग है, ये रिपीट होने वाला है, बिकॉज 2 आ गया वापस से, यहाँ पे 2 आ गया, मतलब ये वाला पार्ट अब कॉमन हो जाएगा। तो समझ रहे, रुद्रा इज देयर कि ये रुद्रा देखना बेहोश तो नहीं हो गई? कब से जवाब नहीं दे रही? No, sir, I'm there. ओके, तो सही है। तुम लोग आ रहे हैं ना, कि तुम लोग को चक्कर वक्कर आ रहा है, मतलब ज्यादा ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है ना? No, sir. Sir, we had this division. हाँ, हमें ये डिवीजन था ओके, 6th 7th में। तो वही बोले, मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि कंफ्यूजन है या नहीं जम रहा है डिवीजन ऐसा। 25/99 करके बताना ना जरा, तुम लोग करके बताओ जरा बिना कैलकुलेटर के। मोबाइल पे देखना भी मत, हाँ, क्योंकि मेरे को पता चल जाएगा, आंखें बहुत खतरनाक है मेरी। तुम लोग करे हो कैलकुलेट करे हो, मतलब बेसिकली इसको डिवाइड करे हो? 0.25. क्या पक्का कैलकुलेटर ना? No, sir, No, sir. 0.25. Sir, want the photo? इतना जल्दी? Even I can sing. 0.25, 0.25 बस, मतलब इतना जल्दी आ गया। 0 पॉइंट यहाँ पे 0 ले लो, 99 2s are 198, क्या बात कर रहे हो? 52 520, 99 5, इतना जल्दी आ गया। 9 5 45, 495, ओ या करेक्ट। कितना हो जाएगा ये? 495 and then we get 25. 25 वापस आ गया, तो 0.25 2525, बेसिकली दिस इज 0.252525, इट इज रिपीटिंग 25। Yeah, that is recurrent. यस, दैट इज रिकरिंग। और डिनोमिनेटर में वैसे भी 11 इंटू 9 है, 2 और 5 के अलावा भी और भी हैं। कौन है? 11 है, 9 है, 3 बेसिकली
तो it has to be non terminating recurring. Okay, now Yes. अब यहाँ पे आता है हमारा खतरनाक वाला, ये मजा आने वाला। सो इसमें किसको डिफिकल्टी हुई बताओ? रुद्रा को डिफिकल्टी हुई, निष्ठा को डिफिकल्टी हुई, दोनों को हुई, या नन ऑफ दिस? None of us. नहीं हुआ डिफिकल्टी, आता है आराम से पी अपॉन क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करने की। कंफर्म? No sir, इसमें नहीं. I was talking about पहले वाले में, डिवीजन वाले में. वही बोल रहा, इसमें आता है क्या? इसमें तो पूरी दुनिया को आता है, रुद्रा और निष्ठा को नहीं आ रहा, मतलब मैं तो भाग्यशाली टीचर हूँ। No sir, गलती से निकल गया. निष्ठा क्या बोलते? निष्ठा डिफिकल्टी आता है क्या? निष्ठा और निष्ठा सर उसको Yes. नहीं आता होगा. निष्ठा को डिफिकल्टी नहीं आता ना? स्कॉलर हो गए यार सर आज। कौन बोला? अरे रुद्रा बोल रही है, और क्यों नहीं बोलेगी? मतलब अब तो आजकल तो लोग, सर अभी पता चला ये रूमर कौन फैला रहा है, चोर पकड़ा गया। नहीं, मुझे तो ऐसा लगा कि निष्ठा आज का जवाब नहीं दे रही, स्कॉलर लोग जवाब नहीं देते, तो वही मैंने, मतलब रुद्रा ने मेरे आगे। No sir, you remember आपने पूछा था कि which is your favorite chapter, तो she told fractions वाला. So I thought she must be liking it. ओ वाह, अच्छा, तो यहाँ पे पोल खुल रही है निष्ठा। ओके, निष्ठा थोड़ा रुद्रा को भी सिखा देना यार, थोड़ा दया करके। रुद्रा थोड़ा निष्ठा की तारीफ भी कर लिया कर, नहीं तो वो इम्प्रेस नहीं होगी तो नहीं सिखाएगी। No sir, Nishta is very scholar. ओहो, कॉन्ग्रेचुलेशन निष्ठा, लेकिन रिप्लाई कर दिया कर यार निष्ठा यहाँ पे। चल एनीवेज, तो निष्ठा के टेल भी कैसे करेंगे? कुछ भी आप। Here we have to consider x ना. हाँ, हम लोग यहाँ पे कंसिडर करते हैं लेट x इज इक्वल टू 0.6 बार। ना यहाँ पे बहुत गौर से सुनना पड़ेगा अपने को। हम x अज्यूम कब करते हैं? जब डेसिमल के बाद तुरंत रिकरिंग वाला नंबर दिखे। अगर हमें नंबर ऐसा दिखा 2.5333 ऐसा कुछ तो दिखा, या 2.53 दिखा और 3 पे बार है और डेसिमल यहाँ पे, तो इसको x कभी नहीं लेना। इसको 10 से मल्टीप्लाई करना, 25.3 करने के बाद इसको इक्वेशन, एक बार इसको x ले भी लेते हो, चलो x ले भी लेते हो, लेकिन इसको कभी भी इक्वेशन नंबर 1 मत लिखना। नॉर्मली स्कूल में बताया होगा ना, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 फिर माइनस करते हैं, ऐसा बताया होगा ना। यस सर। तो अगर x ले भी लेते हैं, चलो मान लेते हैं x ले भी लिया, लेकिन उसको इक्वेशन नंबर 1 कभी नहीं लेना। सो बेसिकली एक छोटा सा एक्सपीरियंस बेस्ड रूल है जो मैंने यहाँ पे बनाया है कि ऑलवेज सी टू इट के डेसिमल के बाद मेरा रिकरिंग वाला नंबर आ रहा है, तो वो आ रहा है यहाँ पे, तो इसको मैं नंबर 1 लूंगा। दिस इज नंबर 1। अब नंबर 1 लेने के बाद मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके बार को या डॉट जो है उसको शिफ्ट करूंगा, मतलब अब लिखूंगा 0.66 बार। ठीक है, लिख सकता हूं ना 0.6 बार में 0.66, यहां पे बार डाल सकता हूं। अब इसको किसी तरह से वापस से हमें बार के पास डेसिमल को ले जाना है, सो विल मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाइंग both sides by 10, both sides by 10 से हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 6.6 बार। और एक बार डेसिमल के साथ मेरा रिकरिंग वाला नंबर आ गया, तो उसको इक्वेशन नंबर 2 लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1, मतलब सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2,
मतलब ये हो जाएगा 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 6.6 बार माइनस 0.6 बार, मतलब 6.6 बार और 0.6 बार, अगर ये माइनस हो गया तो वी आर गेटिंग 6.0, so 6, that's it. Therefore मेरा 9x is equal to 6, therefore x equal to 6 upon 9, cancellation allowed है, 3 2s are 6, 3 3s are 9, this is 3 upon 2, therefore x equal to, एक मिनट 3 upon 2 नहीं 2 upon 3, sorry, 3 3s are 9, 3 2s are 6, 2 upon 3, so therefore 0.6 bar is equal to 2.3. आया, कुछ समझ में आया क्या? Yes, I understood. ओके ऐसे हम लोग सेकंड ये सब वाले भी करते हैं, सेकंड वाला ट्राई करते हैं करने का। प्लीज ऐसे टाइप के सम बार बार प्रैक्टिस करते रहना, लाइटली नहीं लेना। So once again, I want that previous. Yeah. So 1 second. अरे यहाँ से आगे बढ़ गया नेक्स्ट। मैंने स्लाइड आगे कर लिया था लेकिन मेरा हो नहीं रहा था क्योंकि वो कुछ तो हैंग हो गया था मेरा हाथ। आगे बढ़ते हैं 0.37 बार। निष्ठा के लिए थम्स अप, निष्ठा समझ गई होगी। चलो सभी क्या करते हैं, तो डेसिमल के बाद बार है, आराम से मैं x भी ले लूंगा इसको, कोई टेंशन नहीं मुझे, और इसको नंबर 1 भी लिख दूंगा। अब जैसे ही 1 लिखा, इक्वेशन नंबर 1 मैंने बना दिया, अब मेरा इक्वेशन नंबर 2 बनाने का टारगेट है। इसके लिए थोड़ा सा एडजस्टमेंट करेंगे, मतलब x इक्वल टू मैं लिखूंगा 0.37 है ना, इसके बाद वाले नंबर पे हम बार डालेंगे, तो 37 के बाद वापस से 37 ही आने वाले और वहां पे बार। अब सिंस डेसिमल के बाद बार नहीं है तो मुझे बार के पास डेसिमल लाना है, सो आई विल मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 100, मल्टीप्लाइंग both sides by 100. So therefore 100x is equal to 37.37 bar. This is number 2. Why number 2? Because अब डेसिमल के बाद बार है, तो अब मैं 1 माइनस करूंगा 2 में से आराम से, ये हो जाएगा 100x माइनस x is equal to 37.37 बार माइनस 0.37 बार, मतलब मेरा 99x हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में हो जाएगा 37 ओनली। सो देयरफॉर x is equal to 37.99 and that is your 0.37 बार का 0.37 बार का वैल्यू है 37/99। आया समझ में राधे, रुद्रा एंड निष्ठा? Yes. कंफर्म? रुद्रा कहाँ चले गए? छोड़ संग हमारा क्लास, रुद्रा चली गई। कहाँ चली गई रुद्रा? ढूंढो रुद्रा को, ढूंढो 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 ढूंढो। क्या करें निष्ठा, क्या करें निष्ठा, पेपर में ऐड डाल दे रुद्रा लॉस्ट। So WhatsApp पे जल्दी फॉरवर्ड हो जाए। अरे व्हाट्सएप पे वायरल कर सकते हो लोग, वहां पे वायरल क्या, वहां पे तो सिर्फ पेपर में ही रह जाएगा। निष्ठा बहुत आलसी है। हाँ निष्ठा इज वेरी लेजी। ओहो नहीं, उसने एक्चुअली बहुत सही ऑप्शन बताया मुझे, व्हाट्सएप पे वायरल ही कर तो दिया। फिर तो ट्विटर पे भी डाल सकते हो, उधर ज्यादा वायरल होगा। अरे ट्विटर का तो बोली मत, बकवास प्लेटफॉर्म है, छी। मैंने वहां पे कितने सारे पोस्ट Yes. वहां पे कोई एक इंसान ने रीट्वीट नहीं किया, मैं बोला इससे अच्छा तो मतलब
छोड़ जाने दे, मैंने त्याग दिया ट्विटर को। Exactly, sir. I was searching for this Varsha Gayakwad's account and I got 99 fake accounts. ओके, बाप रे 99 फेक अकाउंट्स, क्या कर सकते। वर्षा गायकवाड़ तो छोड़ ही दो, जाने दो, मैडम को तो बोल ही नहीं सकते, वो डॉन है डॉन। कुछ क्या वो छोड़ जाना, ऐसे नाम नाम तुम लोग लेने का ही नहीं। सो थर्ड वाला करते हैं। सो अगेन विल डू दी लेट assumption x इक्वल टू 3.17 बार। अब बार के बाद मतलब बार के पहले डेसिमल है, तो मैं आराम से इसको इक्वेशन नंबर 1 लूंगा। सो दिस इज नंबर 1 और थोड़ा रीअरेंजमेंट होगा। 3.17 के बाद वापस से 17 लिख करके बाहर लिख सकता हूँ। रुद्रा निष्ठा, मैं सही कर रहा हूँ ना? Sir, is there any way to remember the steps? नहीं, बार बार करना पड़ेगा, बार बार ऐसे रैंडम तुम लोग चाहिए तो तुम लोग मुझसे सम्स मांग लो, और ऐसे जो कुछ चीजें होती है जो नहीं है, मतलब खाली रूल मैंने बताया ना, उस रूल को फॉलो करो। इक्वेशन नंबर 1 कब लिखना है तो वो समझ लो। डेसिमल के बाद बार दिखा तो इक्वेशन नंबर 1 लिखना है, फिर बाद में उसको रीअरेंजमेंट करना है, मतलब बार को अगले वाले नंबर पे शिफ्ट करना, अगला बार दिखाना है, तो इस तरह से लिखा। अब मुझे डेसिमल को शिफ्ट करना पड़ेगा, सो आई हैव टू मल्टीप्लाई बाय 100, तो हो जाएगा 100x इज इक्वल टू 317.17। अब सिंस डेसिमल के बाद बार है, इक्वेशन नंबर 2 होगी। अब 2 और 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्यों? क्योंकि डेसिमल के बाद 17 बार, डेसिमल के बाद 17 बार कैंसिल हो सकते हैं, माइनस हो सकते हैं, तो इसलिए 100x माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू 317.17 बार माइनस 3.17 बार। सो 317.17 बार माइनस 3.17 बार, अल्टीमेटली ये कट के 0 होने वाला है, एंड दिस इज 314, तो हो जाएगा 314, मतलब 99x is equal to 314, so therefore x equal to 314 upon 90. So therefore 3.17 is equal to 314 upon 90. आया समझ में? Yes, sir. रुद्रा पक्का समझ में आएगा? Yes, sir. Okay. तो ट्राई करना वापस से, ऐसे ट्राई करना, ऐसे सम्स ट्राई करना, या तो फिर अगले 2 सम ट्राई करना, और वैसे भी नहीं तो हम तो करने ही वाले हैं, तो टेंशन की बात तो वैसे है नहीं। Yes, sir. अगर इसको ट्राई नहीं किया तो it will be like very complicated. कॉम्प्लिकेटेड तो हो जाएगा, लेकिन हम लोग करते रहेंगे, जब तक तुम लोग कॉन्फिडेंस नहीं आता तब तक हम करते रहेंगे। ना आज के लिए इतना ही रखते हैं, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, आज के लिए हमने सफिशिएंटली कर लिया, राइट? Yes, sir. 2 सम बाकी है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, उस समय करते हैं, थर्सडे अगेन वापस से। ठीक है, चलो फिर 1 मिनट से कम का समय बचा हुआ है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, रुद्रा एंड सिस्टर, Thank you. Bye, sir. Thank you. प्लीज 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 प्रैक्टिस करना। Yes, sir. Yes. टेक केयर, डाउट्स हो तो पूछना जरूर। Yes. बाय।